हाँ जी बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कराए थे। अब आज मैं आपको इस चैप्टर का और आगे फर्दर जो स्टेप है वो सिखा रही हूँ। आप लोगों को याद होगा जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे तो उसमें सबसे पहला कंटेंट लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, वो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीख लिया था। उसके बाद हम ऐड करते थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लेस करते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश इनकम्स कुछ भी नहीं होती बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ये करने के बाद हमारे पास क्या आता था बीच में? क्या आता था इन बिटवीन? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते थे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड में हो जाता था आपका डी का डिक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस में होता था आपका इंक्रीज करंट लायबिलिटी सारी ले ली, इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज का सीधा सीधा सीन होता था, मैंने आप लोगों को बोला था। अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, मतलब हम लोगों को यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का लेवल करना है। कौन से क्वेश्चन में? इलस्ट्रेशन नंबर 22, पेज नंबर टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन, पेज नंबर 5.26। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गिवन है, मतलब नोट्स क्योंकि उन्होंने आपको पहले सिखा दिए थे बनाने, तो अब वो देकर चल रहे हैं, आगे का फर्दर काम मांग रहे हैं आपसे। डिप्रिसिएशन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, है ना बच्चों? डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, सेकेंड टाइम कहाँ जाता है इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स? बताओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस। गुडविल अमोर्टाइज मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ। हाँ जी बेटा, अदरवाइज भी ना सारी जितनी भी चीजें दो दो जगह जाती है ना बेटा, तो वो एक जगह प्लस तो दूसरी जगह माइनस ही होती है। ला मैं करती हूँ, ला मैं पापा देखती हूँ कौन से पापा हैं, ला। गुडविल अमोर्टाइज ले लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी यहीं पर लेंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको लेंगे। ये सिर्फ फाइनेंसिंग में लेस होता है क्योंकि ये राइट ऑफ हो जाता है इन द सेम ईयर, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बोला था ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी यहीं आएगा क्योंकि ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले पार्ट में लेंगे, नहीं। फाइनेंसिंग में आपका लॉस जो है, लॉस एक्चुअली क्या है, इसको भी ना सेम ईयर में हम लोग राइट ऑफ करते हैं। क्या कर रहा है ये छोटा बच्चा है क्या? क्या कह रहे हैं? चलते तू छोटा बच्चा है फिर, तेरे को छोटा बच्चा मान ले। तो ये सब, ये दोनों प्लस ये सब कुछ यहाँ इनर कॉलम में पहले लिखकर आपको मैंने सिखा रखा है, बाहर लाएंगे, फिर फाइनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस इन्होंने नहीं मांगा था तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या, कोई कुछ बोला है शायद इधर से?
इलस्ट्रेशन नंबर 23। आपको अब पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलो फिर डिस्कस कर लेते हैं। नोट्स में आ जाएगा आपका। नोट्स क्या, वैसे तो मैं सही बोलूं तो इसी को डायरेक्ट 1 लाख को आप यहाँ लिख लो, क्योंकि यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा, क्योंकि वो 5 चीजें दी ही नहीं इन्होंने, ना प्रपोज डिविडेंड दिया, ना इंटरिम डिविडेंड दिया, ना प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ठीक है, ना ट्रांसफर टू एनी टाइप ऑफ रिजर्व है, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स कौन से हेडर में आएगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में बढ़ रहा है, ऐड होगा कि लेस होगा? लेस होगा। एसेट का उल्टा उल्टा सीन होता है, लायबिलिटीज का सीधा सीन होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी करंट एसेट होती है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट निकालनी है ना। नहीं, इस क्वेश्चन में तो नेक्स्ट पे आ गए बेटा हम। आपको पता नहीं लगा? इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका 3 लाख से 3,20,000 हो गया, तो ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 20,000 दिखा दोगे ना बच्चों, डिफरेंस दिखाओगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कौन से वाले हेडर में आएगा? लायबिलिटी होगा या एसेट होगा? ये करंट लायबिलिटी है ये, और ये बढ़ रहा है तो हम इसको क्या ऐड करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, एसेट है, कम हो रही है, ऐड होगा 2,000 रुपए, ठीक है। गुडविल, गुडविल 2 लाख से 1,60,000, ये गुडविल अमोर्टाइज्ड है, हाँ। और अगर ये बढ़ रहा होता, अगर ये बढ़ रहा होता तो इन्वेस्टिंग में माइनस, तू लल्लू ही रहेगा क्या? पहले फाइनेंसिंग बोल रहा था। स्टॉक हमारा 1,40,000, 1,80,000, उसको पता है मैं किस रीजन की वजह से उसको लल्लू बोल रही हूँ। 1,40,000 ये हमारा सीक्रेट है, 1,40,000, 1,80,000, 40,000 रुपए का स्टॉक बढ़ गया तो हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। लिख लिख कर बताती हूँ मैं, तब भी शर्म नहीं आ रही तेरे को। नेक्स्ट, इसके बाद बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000। दक्ष राणा, इज देयर एनी इम्पोर्टेंट? रख दीजिए वहां पर। कौन से पापा का? हाँ तो रख दीजिए आप। वो एक पापा मुझे भी कॉल कर लेंगे, उनके पास मेरा भी नंबर है। नहीं, वो मेरे थ्रू आपसे बात कर लेंगे। अभी बताती हूँ मैं। इलस्ट्रेशन नंबर 24। देखो बच्चों, अब हमारा ये लॉस काउंट होगा। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000 से 1,10,000 हो गया, तो फिर तो ये लॉस काउंट हो जाएगा ना बच्चों। 10,000 रुपीज इनिशियली स्टार्ट ही हम नेगेटिव से करेंगे। इसमें नोट्स बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भाई वो 5 कंटेंट फिर से नहीं दिए इन्होंने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है या लायबिलिटी है? और ये कम हो रही है तो ऐड होनी चाहिए कि लेस? ऐड हो जाएगी, क्योंकि एसेट्स का उल्टा सीन होता है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट कौन से हेडर में आएगा? ये सब कुछ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ठीक है। करंट लायबिलिटी है हमारी, कम हो रही है तो ये माइनस हो जाएगी। गुडविल, गुडविल हमारी बढ़ रही है, अब इंटेंजिबल एसेट बढ़ रही है तो कहाँ जाएगी? माइनस होगी, परचेज होगा ना, तो कैश इज गोइंग आउट। अरे गुडविल परचेज करी ना हमने, क्यों? हम दूसरे का बिजनेस नहीं खरीद सकते हम? इसके बाद माइनस में तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में आ जाती है ना, इधर ऐड होती है। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है या लायबिलिटी है? बढ़ रही है तो क्या होगी? लेस हो जाएगी। गुडविल इन्वेस्टिंग में जाएगी बेटा, इधर नहीं आएगी। ट्रेड पेबल्स कम हो रहे हैं, करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 25। चलो ये सब आते हैं आपको, तो फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ।
क्यों होमवर्क नहीं है? नहीं, कैसे होमवर्क नहीं है भाई? मेंशन कर रही हूँ अभी ग्रुप पे।